पानी बंद के नहीं डरा सकते, रोटी बंद करके नहीं डरा सकते, खेमा जला करके नहीं डरा सकते, मकान फूंक करके नहीं डरा सकते, घर लूट करके नहीं डरा सकते, औलादे मार के नहीं डरा सकते, बाप का कत्ल करके नहीं डरा सकते। इसलिए कि तुम जितना जुल्म सोच सकते हो वो सब करबला में हो चुका है। वो सब करबला में। जब हुजूर गाजी मिल्लत के नाम का ऐलान होता है तो ऐसा लगता है मजमे में सुनामी कैफियत पैदा हो गई है। हिंदुस्तान नहीं, जहां जहां उर्दू अदब है वहां हुजूर गाजी मिल्लत का नाम है। जहां जहां बदअकीदगी सर उभारती है, सुलह कुल्लियत सर उठाती है, वहां हुजूर गाजी मिल्लत पहुंचकर आला हजरत के इश्क का परचम बुलंद करने का काम करते हैं। सरकार ताजुश्शरिया के इल्मी फैजान सरकार मुफ्ती आज़म है, आलम इस्लाम की अताओं का मुजस्समा बन करके हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मसलक मशरब का प्रचार करने वाली जात का नाम हुजूर गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी है। एक शख्स भी हाथ नीचे रखेगा हजरत की आमद नहीं होगी। जितने लोग मेरी निगाहों के सामने हैं हाथों को उठाएं, उस शोरे आफाक साथ हुजूर गाजी मिल्लत का शायान शान इस्तकबाल होना चाहिए। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। बड़े अदब और एहतराम से मैं हजरत की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ, जुल्म जंग लाजिम हो अगर जुल्म की जागीर के साथ, हम हैं शमशीर बकफ जज्बे शब्बीर के साथ। कुफ्र का झुंड भी होगा तो बिखर जाएगा, तुम निकल जाओ अगर नारे तकबीर के साथ। मोहतरम शोराए इस्लाम, दूर व नज़दीक करीब व पास से चलकर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम, कुछ अर्ज करूँ उससे पहले जी लगाकर आकाए रहमत नूर मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। भैया माइक का इको हटाओ। लोग अगर सुनना है तो सुनो, वरना घर चली जाओ, हल्ला मत करो। जो माँ बहन हंगामा करेगी उसका नुकसान उसको हो जाएगा। वो आप लोग बैठ जाओ, छोटू अब बैठ जाओ लोग। अमी मुहिब्बे मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीक आलम साहब का हुक्म हुआ और आने के बाद खुशी भी हुई, हैरत भी हुई। खुशी इस बात की हुई कि ईमान वालों के औरतें बहुत हंगामा कर रही हैं, अल्लाह की पनाह। नहीं, वो असल बहरकैफ कुछ सुनने की ख्वाहिश है आप लोगों की। कितना लोग सुनना चाहते हैं, उठाए रखिए जरा, समझ में आवे कितना लोग सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, स्टेज पर भी देख लें। हाँ, आजकल तो जरूरी है। तो अब उठे, सुनने का मूड अगर है तो थोड़ी तकरीर में आपको भी शरीक होना पड़ेगा। इसलिए कि बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। जलसा रोज कर देता हूं, तकरीर किसी किसी दिन करता हूं। खुशी इस बात की हुई
कि ईमान वालों के ज़कात के सिक्कों ने, फितरे की रकम ने, आपसी इत्तेहाद ने कुफ्र की ताबूत में कील खड़ी करने की जमीन बिछा दी है। समझ में बात आवेगी तो बोलिएगा। और आज इसी नहज की थोड़ी देर गुफ्तगू कर दूं। हैरत इस बात की हुई कि किसी दौर में मेरी बदहालियों की तारीख सुनाई जाती थी, लेकिन बदहालियों के बादलों को चीरकर ईमान वालों ने अकीदे का चिराग जला ही लिया है। इसलिए मैं अपने मोहतरम असातिज़ा का, हज़रत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब का, फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा अकील खान साहब ने क्या नाम, समी अख्तर साहब का, और काफ़ी अरसे के बाद हज़रत अल्लामा अबुल हसन साहब की आज ज़ियारत है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम की एक जमात है, और इससे ज़्यादा बलियावी के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो नौजवानों की शक्ल में मौजूद है। शायर इस्लाम जनाबे अरशद इकबाल से आपने नातो मनक़बत समात की, और जमात अहले सुन्नत का निहायत ही संजीदा नात खां बुलबुले बाग़े मदीना जनाबे कारी अब्दुल वकील साहब से नाते मुस्तफ़ा सुन लिया। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना एजाज़ अहमद रज़वी ने आपको कई तरह से तैयार किया कि आपके जहन में कोई बात, कुछ गुफ्तगू उतार दी जाए। मुझसे पहले जमात अहले सुन्नत के उस मुस्तनद आलिम की गुफ्तगू समात कर रहे थे जिसने अपनी जिंदगी में आलिम ही पैदा किया है। हजरत अल्लामा मौलाना अशाह वसी अहमद वसी दामो फौज़ुकुम की बड़ी इल्मी बसीरत अफरोज इस्लाही गुफ्तगू समात की। अब उलमा इजाज़त दें और इन हुफ़ाज़ को देख लीजिए और बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। तवज्जो चाहूँ। मुफ्ती साहब कहाँ? मुफ्ती साहब कहाँ? अच्छा माशाल्लाह। मौलाना उलमा इकराम की तवज्जो चाहूँ, हज़रत देखेंगे। ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से। ए बेटे, ए मोबाइल के चक्कर में प्लीज। ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। अब ये काम भी अभी शुरू हो गया। हुफ़ाज़ को देखिए, अब बलियावी को सुनिए। ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। फिर आ गए। लीजिए, ओए धक्का न देना पड़े, बोल लीजिए। तवज्जो चाहूं। अहले स्टेज, अगर स्टेज वाले अगर
जग रहे हो तो थोड़ी सी जबान खोलें। प्लीज बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, वरना मैं तकरीर भूल जाऊंगा। रटी हुई तकरीर होती नहीं। अल्लामा फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। तवज्जो चाहो। एक बात तो तय है, असरा इख्तियार है। क्या है गांव का नाम? सरेया इख्तियार। सरेया इख्तियार बखरौल, यानी 3 एक साथ इकट्ठा है। लेकिन एक बात तय है, जो जमीनी नक्शा और मदरसा और ये देखने के बाद लगा कि चाहे सरेया हो कि इख्तियार हो कि बखरा, अपने गांव की बिल्डिंगों से पहचाना नहीं जाता होगा, मदरसा गरीब नवाज से पहचान लिया जाता होगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। इन तीनों आबादियों में कच्चे मकान, पक्के मकान, खूबसूरत मकान, ऊंची बिल्डिंगें, छत वाली, टाइल्स वाली, मार्बल वाली, मोज़ाइक वाली है। लेकिन किसी मकान की छत से रात को तिलावतों की सदा नहीं है। जब जमाना सो जाए तो कोई अपनी आबादियों में कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन तीनों आबादी के लोग वो छाती चौड़ा करके अपने ज़कात वाली तिजोरी को खोलते रहो। तुम्हारे ज़कात के सिक्कों ने क्या कमाल किया है कि रात की तन्हाइयों में जब छत से बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो उसके फौजो बरकात को किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है। हवाएं जिधर से गुजर रही हैं, कुरान की तिलावतें उधर फैलते चली जाए। फजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। अब जरा सा आंखें खोलिए और तकरीर का ये हिस्सा देखिए। इस्लाम को आए हुए कितना दिन हुआ? 1500 साल। कितना? कुछ बोलना पड़ेगा। कितना? और हिंदुस्तान को आजादी मिले कितना दिन हुए? 75 साल। अब इस 75 साल में इंडिया कितना बदल गया? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। 75 साल में जमीन के टुकड़ों में तब्दीली हो गई। नदियों ने रुख बदल लिया, जंगल व्याबा में तब्दील हो गए, आबादियां गर्काब हो गई। सिर्फ 75 साल, सिर्फ 75 साल। लेकिन वाह रे इस्लाम, 1500 साल होने के बाद भी न तेरा फर्ज बदला, न तेरी सुन्नतें बदली, न तेरा वाजिब बदला, न तेरा हराम बदला, न तेरा हलाल बदला। क्यों? 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 इसलिए कि जमाना बदलने के लिए होता है और इस्लाम सबको बदलने के लिए आया। अब ज़हन को करीब कीजिएगा। 1500 साल पहले जो मुसाफिर चला था इस्लाम की शक्ल में,
अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूँ। स्टेज वाले बोलेंगे तो आप नारा लगा लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। आप तकरीर का ये हिस्सा पहली बार सुनोगे। हजरत 1500 साल पहले एक मुसाफिर चला था जिसका नाम इस्लाम। क्या नाम? तवज्जो चाहूँ, बोलना पड़ेगा। मुसाफिर का नाम इस्लाम। चला था कहां से? मक्के से। कब? जब उसका अपना कोई न था। तवज्जो चाहूँ, अपना कोई न था, अपना कोई न था। चला कहां से? मक्के से। मक्के से किस शक्ल में? किस शक्ल में? इस्लाम की शक्ल में। पहचाना कैसे जाए कि इस्लाम यही है? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इसलिए कि इस्लाम कोई नक्शा नहीं था, इस्लाम कोई तस्वीर नहीं थी, इस्लाम कोई फोटोग्राफ में नहीं था, इस्लाम किसी होर्डिंग या कटआउट में नहीं था। पहचाना कैसे जाए कि इस्लाम होता कैसा है? तो सैयदना अबू बकर को देखने के बाद लोगों ने कहा इसी का नाम इस्लाम होगा। इसी का नाम इस्लाम है। अब सवाल यह उठता कि जो अबू बकर, जो फारूक आजम, जो उस्मान गनी, जो मौला अली, जो हसनैन करीमैन, जो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो सहाबा, जो ताबई, जो तबे ताबईन, जो इम्मे मुज्तहिदीन, जो गौस कुतुब, जो ख्वाजा वली, इनको देखने के बाद इस्लाम समझ में आवे आखिर ये लोग कैसे बदल गए। तो सैयदना अबू बकर बोल पड़े, अरे जिस नबी के उंगलियों के इशारों से चांद बदला था उस नबी को मैंने देख लिया तो मैं भी बदल गया हूं, मैं भी बदल गया हूं, मैं भी अब तवज्जो चाहो, कुछ लोग देखने के बाद बदलते हैं लेकिन नबी वाला तो बिन देखे भी बदल जाया करता। नबी वाला बिन देखे भी बदल जाता है। लेकिन इसकी तरफ बाद में आऊंगा, पहले पूरा मजमा एक बार जोर से बोल दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चूंकि कुछ जीनियस लोग हैं और ये जान करके हमें बेपनाह खुशी हुई कि मदरसे के साथ स्कूल भी चल रहा, स्कूल भी। इसलिए अचानक मैंने कहा अब यू टर्न लो, आज ज़रूरत इसी की है, मेरी नस्लों को, मेरी कौम को। इसलिए कि बलियावी जन्नत बांटने वाली तकरीर नहीं करता है। मैं जानता हूं कि पहले अपनी ठीक करा लो, अल्लाह के फजल से दूसरे का ठेका लेना। तवज्जो चाहो, उस मुसाफिर इस्लाम को रोकने के लिए दुनिया एक कुफ्र ने एक रोड मैप तैयार किया। बहुत गौर से सुनेंगे। एक रोड मैप तैयार किया और सर्वे कराया कि आखिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाले की इकोनॉमी पोजीशन क्या है, गरीब हैं कि अमीर हैं। तवज्जो चाहो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले गरीब हैं कि अमीर, ये पता करो। घर वाले हैं कि छप्पर वाले, ये पता करो। खाए हैं कि भूखे हैं, ये पता करो। अच्छा पहनते हैं या मोटिया मार्किन, ये पता करो। बुज़दिल हैं कि दिलेर, ये पता करो। बखील हैं कि सखी, ये पता करो। हिम्मत वाले हैं कि हिम्मत लेस, ये पता करो। जब पूरी ब्लू प्रिंट आई कुफ्र के सामने, जब पूरी ब्लू प्रिंट आ गई कुफ्र के सामने, तवज्जो चाहूं प्लीज प्लीज, मैं भूल जाऊंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। बुज़दिल है कि कायर है, बुज़दिल है कि बहादुर है, अमीर है कि गरीब है, लड़ाकू है कि डरपोक है, भूखा है कि खाए हुआ है। तो जितनी चीजें इंडियन जांच एजेंसियों ने 75 साल के अंदर
मेरी तस्वीर बताई दुनिया को, उससे ज्यादा खतरनाक तस्वीर उस वक्त उभर कर आई। मोहम्मद को मानने वाले गरीब भी हैं, मोहम्मद को मानने वाले भूखे भी हैं, मोहम्मद को मानने वाले निहत्थे भी हैं, मोहम्मद के मानने वाले शरीफ भी हैं, मोहम्मद को मानने वाले सखी भी हैं, मोहम्मद को मानने वाले दौलतमंद भी नहीं। तवज्जो चाहूं, जब ये मैं पा गया तब यहूदियत ने, तब क्रिश्चियनिटीज ने, तब नसरानियत ने कहा रोड मैप तैयार करो दूसरा, इसलिए कि हम इनकी गरीबी का फायदा लें, हम इनकी गरीबी का फायदा उठावें, हम इनकी मजबूरियों का फायदा उठा लें और इनको दौलत देकर। प्लीज क्यों ऐसा करते बेटे, बैठ जाओ। इनकी गरीबी का फायदा उठाकर इनके गले में सलीब लटका दें, इनके गले में सलीब लटका दें, इनका मजहब तब्दील कर दें, इनको नबी से दूर कर दें। ये मोहम्मद से दूर हो जाएंगे, मस्जिदें इनसे दूर हो जाएंगी, फर्ज इनसे दूर हो जाएगा, वाजिब से ये दूर हो जाएंगे, हज से ये दूर हो जाएंगे, कुरान से ये दूर हो जाएंगे। जब ये पूरा रोड मैप तैयार होकर के आया कुफ्र के टेबल पर और कहा ये गरीब भी हैं, ये मजबूर भी हैं, ये निहत्थे भी हैं, ये बगैर घर वाले हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये खर्च क्या करेंगे। लेकिन जब कुफ्र का रोड मैप तैयार होकर आ गया और दुनिया ने जब आजमाना चाहा मेरी गरीबी को, तो दुनिया ने यह भी देख लिया कि मोहम्मद वालों ने खुद भूखे रह लिया है, पड़ोस को भूखे नहीं सोने दिया है, खुद फाके से रह लिया है, अपने पड़ोस को भूखे न सोने दिया है। और इनकी दिलेरी और बहादुरी का आलम यह है कि बाप ने बेटे की लाश उठाई है, बाजू कटा है, लेकिन आंखों में आंसू नहीं है, पानी बंद है, लेकिन हुकूमत के सामने सिलेंडर भी नहीं हुआ। ये बहादुर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। ये बहादुरी की तारीख है। प्लीज इसको हटाओ बाबू, क्यों तुम बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं कह रहा हूं, समझ क्यों नहीं रहे? तवज्जो चाहो, ये बहादुरी की तारीख है। कहा कि इनको तोड़ा कैसे जाए। अब जरा सा हिंदुस्तान की एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं। इस्लाम किनके साथ? गरीबों के साथ। इस्लाम किनके साथ? मजबूरों के साथ। इस्लाम किनके साथ? बेसहारों के साथ। इस्लाम किनके साथ? जिनके पास धन तिजोरी सिक्के दौलत नहीं। लेकिन दुनिया में उससे बड़ा कोई मालदार हो ही नहीं सकता जिसके साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, जिसके साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। उससे बड़ा कोई मालदार नहीं, कोई मालदार नहीं। इसलिए कि ये जो कुछ बना है उन्हीं की वजह से बना है। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, कुछ दिन बीते, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल, 400 साल, ये बार बार सर्वे होते रहा पूरी दुनिया का, चाहे अरब हो कि फ़लस्तीन हो कि कुस्तुनतुनिया हो कि टर्की हो कि मिस्र हो कि सऊदी अरब यूनाइटेड हो कि बुज़हबी हो कि कोयत हो कि मिस्र हो कि सीरिया हो कि सूडान हो कि साउथ अफ्रीका हो, पूरी दुनिया का ये सर्वे होते रहा। अब इसके बाद हुकूमतों ने अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए। पैसे चाहिए ले लो, दौलत चाहिए ले लो, डॉलर चाहिए ले लो, पाउंड चाहिए ले लो, रियाल चाहिए ले लो, लेकिन नबी से दूर करो, रसूल से दूर करो, कुरान से दूर करो। फ्री एजुकेशन देना पड़े दे दो, फ्री दवा देना पड़े दे दो, फ्री मकान देना पड़े दे दो, फ्री रोटी देनी पड़े दे दो, लेकिन उनको नबी से अलग करो। अब जरा आंखें खोल लीजिएगा, ये तहरीक इंडिया में आई तकरीबन 1000 साल पहले। कितना दिन पहले? 1000 साल पहले। जब 1000 साल पहले ये तहरीक आ गई, 1000 साल पहले, तो अब पूरी ताकत लग गई, पूरी कुव्वत लग गई, पूरी ताकत लग गई।
पूरी कुव्वत लग गई। लेकिन अब यहाँ मैं अर्ज करते चलूँ कि इस्लाम की वकालत वाला, इस्लाम की वकालत वाला, इस्लाम का प्रचार करने वाला, नबी के इश्क के जुनून में मस्त रहने वाला भारत में हुक्मरान नहीं था, भारत में शहंशाह नहीं था, भारत में बादशाह नहीं था, लेकिन नबी कौनैन के इश्क में जुनून की हद तक जिद पर रहने वाला अताई रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन जरूर आ चुका। तवज्जो चाहो, अब जहन को थोड़ा करीब कर लेना। मेरे गरीब नवाज को गुजरे हुए तकरीबन 800 साल, तकरीबन 800 साल। अब 800 साल और निकाल लो। अब अमेरिका का वाइट पेपर जारी हुआ, पैसे दे दो, पैसे दे दो, दौलत दे दो, एजुकेशन दे दो, लिटरेचर दे दो, साधन दे दो, हेल्थ दे दो, सब दे दो, लेकिन इस्लाम से दूर कर दो। अब जहन को करीब कीजिएगा, जहन को करीब कीजिए और नक्शा देखिए। जब अमेरिका की तिजोरियों से रुपया निकला है डॉलर की शक्ल में, तो कहाँ आया? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, आसाम में, मणिपुर में, नागालैंड में, चारों तरफ उन्होंने शहरों का इंतखाब नहीं किया हजरत, शहरों का इंतखाब नहीं किया, जंगलों का, आबादियों का इंतखाब नहीं किया, जंगलों का। हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, कॉलेजेस बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, और बनाने के बाद ऐलान किया फ्री एजुकेशन ले लो, फ्री किताब ले लो, फ्री दवा ले लो, फ्री रोटी ले लो, फ्री यूनिफॉर्म ले लो, फ्री लिबास ले लो, लेकिन ये सब देंगे, गले में सलीब लटकाना होगा, गले में सलीब रखना होगा, ईसा रूहुल्लाह को खुदा का बेटा कहना होगा। अब जहन को करीब कीजिएगा। दलित चले गए, दलित चले गए, शेड्यूल टाइप्स चले गए, कमज़ोर चले गए। किसके लिए? फ्री तालीम, फ्री एजुकेशन, फ्री किताबें, फ्री दवा, पूरी ताकत लग गई। मुसलमान भी गरीब है, मुसलमान भी बेबस है, मुसलमान भी मजबूर है। इनको लाओ, इनको लाओ। मुसलमान के बच्चे गए, वापस आ गए, ईमान वालों के बच्चे गए, वापस लौट गए। 3 दिन रहे, लौट गए, 2 दिन रहे, लौट गए, 2 घंटा रहे, लौट गए। ठीक आज से 20 साल पहले उसी अमेरिका के व्हाइट हाउस में अब इस पर डिबेट और सर्वे हो रहा है कि इतने लाख करोड़ रुपये हमने खर्च किए, लेकिन महेश के गले में सलीब लटक गई, टुड्डू के गले में सलीब लटक गई, सोरन के गले में सलीब लटक गई, अब्दुल्ला का बेटा सलीब नहीं पहना, अब्दुल रहमान का बेटा सलीब नहीं पहना। इसकी वजह क्या? तो इसी भारत की एक लेडीज जिसका नाम मदर टेरेसा, उसने अमेरिका के व्हाइट हाउस में 2 लाइन की रिपोर्ट दी और कहा 10 लाख करोड़ डॉलर नहीं, पूरा अमेरिका उठा के दे दो, तो भारत में जब तक मदरसे बाकी रहेंगे, जब तक मदरसों का वजूद रहेगा, मुसलमानों के बेटों को क्रिश्चियन नहीं बनाया जा सकता, उनकी औलादों को क्रिश्चियन नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कि मस्जिद का मौलवी, मदरसे का मौलवी, मदरसे का मौलवी, मकतब का मौलवी, मस्जिद का इमाम अपनी कौम के बच्चों को होश आने से पहले बता देता है कि मेरा खुदा वो है जो खाता नहीं, खिलाता है, पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है, सोता नहीं, सुलाता है, मेरा खुदा मरता नहीं, मौत देता है। इसलिए उनकी औलादों को दौलत से आप नहीं तोड़ सकते। अब तारीख पलटने लगे लोग कि आखिर इस कौम की तारीख पिछली क्या है, पिछली क्या है। तो जैसे ही तारीख पलटी गई तो ये तारीख सामने आ गई, ये तारीख सामने आ गई कि तुम अपने लश्करों को कह दो खंजर रख दे, तलवार रख दे, हथियार रख दे,
इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों को इन चीजों से नहीं डरा सकते हो, इन चीजों से नहीं डरा सकते हो। पानी बंद के नहीं डरा सकते, रोटी बंद करके नहीं डरा सकते, खेमा जला करके नहीं डरा सकते, मकान फूंक करके नहीं डरा सकते, घर लूट करके नहीं डरा सकते, औलादे मार के नहीं डरा सकते, बाप का कत्ल करके नहीं डरा सकते। इसलिए कि तुम जितना जुल्म सोच सकते हो वो सब करबला में हो चुका है, वो सब करबला में। अरे इसको समझ में आएगा तब ना कुछ बोलेगा, क्यों जबरदस्ती उसको बोल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों से अर्ज करूंगा और पढ़ाने वालों से भी कहूंगा, बस बिल्कुल थोड़ी सी गुफ्तगू कड़वी है लेकिन पी लेंगे तो इससे बहुत रिलीफ मिलेगी। इस वक्त हमारी कौम और समाज के बच्चों में और गार्जियन में दो कैंसर है। पहला कैंसर बच्चों में है कि पढ़ कर क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिलती, और दूसरा कैंसर गार्जियन में है कि पढ़ा कर क्या करोगे, इतना पैसा लगाओगे कुछ करेगा ही नहीं। बोलिए सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? मैं आपसे अर्ज करूंगा, इल्म पैसा कमाने के लिए नहीं है, इल्म इंसान बनाने के लिए। बेशक बेशक। इल्म इंसान बनाने के लिए। पैसे कमाने के लिए बहुत रास्ते हैं, इंसानियत कमाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता। बेशक बेशक। अब आप कहेंगे कैसे बलियावी, बता दो, बता दो, तो आप जरा जहन को करीब कीजिए। सिवाय इस्लाम के बाकी किसी के यहाँ ज़कात का मसला नहीं है। बेशक। हाँ? किसी का नहीं। सूद लेने का रिवाज है, हलाल कमाई में से 2.5% देने का रिवाज नहीं। बेशक। तो बलियावी एक मर्तबा बोल दिया पार्लियामेंट में तो 3-4 दिनों तक बवाल रहा। मैंने कहा यार मेरी सेहत पर कोई फर्क वरक नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मारने वालों के हाथ उतने लंबे नहीं हैं जितना लंबा हाथ बचाने वाले का है। वाह वाह, क्या बात है। कीदड़ भपकियां हमें मत दिया करो। हाँ हो सके तो लाओ, जिस यूनिवर्सिटी का प्रसिद्ध अब विख्यात तुम्हारा विद्वान है उसको लाओ। मैं बताता हूं मदरसों की चटाई में कैसी चिंगारी होती है। वाह वाह, सुभान मैं अल्लाह। समझाता हूं मदरसों की चटाई में क्या चिंगारी है। मैदान में आओगी भी नहीं और दूर ही से चीखोगे, कभी तो आ जाओ। अब जहन को थोड़ा सा करीब कीजिएगा। ज़कात का तसव्वुर किसके लिए है, किसके लिए? अरे बोलिए ना, किसके लिए है? गरीबों के लिए। किसके लिए है? गरीबों के लिए। गरीबों के लिए। गोया इस्लाम मजहब के साथ साथ वेलफेयर भी है, वाह वाह, क्या बात है। और वो मजहब हो ही नहीं सकता जहां वेलफेयर का कोई कंसेप्ट या तसव्वुर ना हो। बेशक। वो राजा रानी की कहानी की किताब तो हो सकती है, हक और सदाकत की तारीख नहीं हो सकती। वाह वाह। तवज्जो चाहूं, जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में ये बता दिया तब हुआ कि इन मदरसों में कैसे बारूद छिड़क दिया जाए। तो हुआ कि एक रास्ता है कि शुरू करो कि ये टेररिज्म के अड्डे हैं, ये टेररिज्म के अड्डे हैं। बिहार में तो किसी की चलती नहीं है, बिहार में है पागल बहुत जी। लेकिन हम तो उस ग्रुप के बाजू हैं जहां अजदहे के मुंह से जहर निकाल के जेब में रखा जाता है। वाह वाह।
और दे दिया जाता है बच्चों को, लोग खेलते रहो, ये काटेगा भी तो कुछ होना जाना नहीं। मुंह तो मारता है बेचारा रोज, लेकिन देखता है अरे कहीं जहर का असर ही नहीं, चूंकि पहले निकाल चुके हैं। और उसकी एक छोटी झलक आज दिन में विधानसभा में दिख गई है। मैं पूछता हूं, दुनिया को रास्ता बताने वाली कौन? कब तक जमाने को हराने के लिए जियोगे? कब तक? कब तक सबकी फिक्र तुम करोगे? 75 साल हो गए, तेरी फिक्र कोई नहीं करता। अगर शेयर ही और हिस्सा मिल गया होता ना, तो जनाबे मोहतरम अब्दुल गफूर चचा कम से कम 5 साल तो चीफ मिनिस्टर रह ही लिए होते। लेकिन हमारे मदरसे के बच्चों को तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम कौम के बच्चों को पता नहीं कि हमारी तारीख क्या है। इसलिए कि हमने जमाने की जयंती मनाई है, अपने बुजुर्गों की शहादत दिवस नहीं मनाई है। जी बेशक। पता कैसे चले? जो दारू पी के ट्रक से गिर जाए तो उसके नाम से शहीद चौक हो जाए। बड़ी पटिया लग जाए, पत्थर लग जाए, टेढ़ा बताहा टाइप के आदमी की तस्वीर भी लग जाए, लेकिन अंग्रेजों के पंजे तोड़ करके जिसने मुल्क को आजादी का सिंदूर लगा दिया, आज उस कम्युनिटी के बच्चों को अपने बाप दादा की तारीख नहीं पता है। वजह यह है कि जब कुर्बानी और लहू की तारीख नहीं मालूम होगी तो डेमोरलाइज होकर जियोगे, और बाप दादा की लगाई हुई कमाई की तारीख पता मालूम रहेगी तो सर झुका के नहीं, सर उठा के जियोगे। बेशक। पूरी दुनिया में बेचैनी की आखिर ये मदरसे। अल्लामा रफीक साहब भयंकर बवाल हुआ जब मैंने कहा मेरे मदरसों पर उंगली उठाने वालों आओ ना, सरकारी तिजोरियों की ज़कात से हमारे नबी के मेहमान नहीं पलते, आओ। हिंदुस्तान में उसी वक्त मैंने कहा था पार्लियामेंट के राज्यसभा में कि उठाइए, मत हमको आजमाने की कोशिश कीजिए और हमें आंखें दिखाने की भी गलती मत कीजिए। इसलिए कि जमाने की आंखों में आंखें डालकर ईमान वालों ने वो तारीख लिखी है कि नन्हे अली असगर ने सुरमाओं की आंखों में आंख डाली थी तो दमिश्क से लेकर करबला तक की वादी में जलजले बपा थे कि हुसैन के घरानों के बच्चों का जब ये हौसला है तो हुसैन के मानने वालों के बड़ों का हौसला क्या हो। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में हर सूबे और हर स्टेट में गरीबों के लिए स्पेशल स्कीम चलती। फैज साहब भूखे न मरने पावे इसलिए बीपीएल बनाओ, मीडियम वाले के घर चूल्हे में कहीं आग न बुझ जाए एपीएल बनाओ। बावजूद उसके हिंदुस्तान के हर शहर में साल में 2-4 खबरें छपती हैं कि फला जिला के फला स्टेट के फला जिला के फला ब्लॉक के फला पंचायत में फला आदमी भूख से मर गया। तब आपका खादिम बलियावी बोला था प्रधानमंत्री को, आंखें फटी की फटी रह गई थी जब मैंने कहा था कि माफ कीजिएगा, इतनी स्कीमें चलाने के बाद भी भूख से मरने वालों की खबरें अखबार में छपती हैं, लेकिन आज तक कोई माई का लाल अखबार ये खबर नहीं छाप सका
कि मदरसे का बच्चा भी कभी भूख से मर गया हो, वाह वाह आज भी मेरी मावों की गैरत जिंदा है, आज भी मेरी बेटियों की गैरत जिंदा है। अगर मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज में राशन ना हो, सिर्फ मस्जिदों से ऐलान हो जाए रसूलुल्लाह के मेहमानों के खाने का गल्ला नहीं है, रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए चावल नहीं है, तो आज भी सैयदा फातिमा की कनीजें अपने बेटों की रोटियां कम कर देती हैं, अपनी औलादों का चावल कम कर देती है, और पहले नबी के मेहमानों को पाल लिया करती है। जब तक भारत में नबी के मेहमान मदरसों में पलते रहेंगे, तब तक दुनिया की यहूदियत इस्लाम का नाखून भी नहीं नोच पाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए जमाना खौफजदा है, लेकिन टाइम टू टाइम हमको भी इस पर जमाने के एतबार से रंग भरने की जरूरत है। और आज बेपनाह मुसर्रत हुई कि मदरसे के साथ साथ स्कूल का भी, बलियावी की जिंदगी का यही मिशन है। मिशन मैं तो साफ कहता हूं कि बंदगी की तकरीरें उलमा से सुन लेना, जिंदगी की गुफ्तगू बलियावी से सुनो, इसलिए कि अच्छी बंदगी के लिए अच्छी जिंदगी का होना जरूरी है। ज़कात उसी वक्त तुम पर वाजिब होगी जब आप साहिब निसाब होगे, हज उसी वक्त आप पर फर्ज होगा जब साहिब इस्तिताअत होगे, जब आपकी जेब मजबूत होगी तभी मस्जिदों के मीनारे लंबे होंगे। इसलिए मेरे अजीज, दुनिया जिस रफ्तार में चल रही है, उस रफ्तार को रोकने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, और उस रफ्तार को बढ़ाने के लिए आपको नक्शा बनाना होगा। सिर्फ लफ्जों से बिल्डिंगें नहीं बनती हैं हजरत, जुमलों से ताजमहल नहीं बनता है, अल्फाजों से हवेलियां नहीं बनती हैं। हवेलियों का पहले नक्शा जमीन पर बनता है, ताजमहल का पहले नक्शा जमीन पर बनता है। नक्शे के हिसाब से मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, उस मटेरियल में ईंट भी है, सीमेंट भी है, गिट्टी भी है, छड़ भी है, पत्थर भी है, मिट्टी भी है, तब कोई खूबसूरत इमारत की तामीर होती है। मेरे भाई, अपनी कौम के बच्चों का एक नक्शा तो बना लो कि आज हम 50-45 साल के हो गए, लेकिन जो बच्चे हमारे अभी माँ के आंचल में दूध पी रहे हैं, जब उनकी उम्र 20 साल होगी, उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा होगा, उस वक्त के नक्शे के हिसाब से आज आपको नक्शा बनाना पड़ेगा। और जब आज नक्शा बनाकर तामीर शुरू करोगे, तो उस वक्त के बुरे दिनों के लिए वो किला आपके पास मौजूद होगा। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, हमारे बच्चों के दिमाग में एक भूत बैठा हुआ है कि पढ़कर क्या करेंगे। मैं कहता हूं, अरे बेवकूफ, आप तो उस कौम की औलाद हो और उस इस्लाम की मानने वाले हो जिसके लिए कुरान ने जमानत लिया है कि कामयाब तुम ही हो, कामरान तुम ही हो, ये सारी चीजें तेरे ही लिए, शर्त ये है कि तुम मोमिन बन जाओ। बेशक, वाह वाह, क्या बात है। बोल दीजिए, बोल दीजिए। लेकिन आजकल भांत भांत की, यानी जितना रंग मार्केट में दिखाई देता उतनी तरह के लोग भी दिखाई देते। अब मैं अर्ज करूं आपसे, आग लगते हुए कभी आप लोगों ने देखा है? अरे बोलिए ना जी। हजरत, आग लगते हुए देखा है ना आपने? एक बार मुंबई में देखा, आग लगी थी तो हर शहर में फायर ब्रिगेड रहता है, जल्दी पानी लेके दौड़ो। अब पहले आग लगती थी तो कुआं है, चापानल है, राख है, मट्टी, अब तो चारों तरफ ढलाई है।
न मट्टी है न बालू है। पहले कुआं था, अब कुआं नहीं। पहले चापानल बाहर था, सबके घर में बोरिंग है। तो इन आबादियों को कौन बचा पाएगा? अब मैं अर्ज करूं, जब मैं पहुंचा देखा आग लगी है, फायर ब्रिगेड के जवान आए हैं, दे धनाधन पानी मार रहे हैं। तो मुझे हैरत हुई हजरत कि आग यहां लगी है और पानी यहां मार रहा है। कमाल है। मुझसे न रह गया, मैंने आग पकड़ लिया हाथ। मैंने कहा, ओ इंस्पेक्टर, किसे बेवकूफ बना रहे हो? धुआं वहां से उठ रहा, शोले वहां से निकल रहे, लपटे वहां से। क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि तुम आग बुझा रहे हो? आग बुझाने वाले इंसान ने जवाब दिया, बलियाबी साहब, जो काम आपका है आप करो। ये पानी है, बड़ा कीमती है, इसका बिला वजह इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस पानी का इस्तेमाल उस पर नहीं होगा जो जल चुका है। पानी का इस्तेमाल उस पर होगा जो अभी जला नहीं है। बेशक। इसलिए मैं आपसे विनती करके अर्ज करूंगा, आग लग चुकी है, जो जल गया है उस पर एनर्जी मत लगाओ। जो बचा हुआ है वो न जलने पावे, उसके बारे में नक्शा बनाओ। वाह वाह, क्या बात। और वो नक्शा तालीम का है, वो नक्शा एजुकेशन का है, वो नक्शा कलम का है। अब आखिरी बात मैं पूछूं कि आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। अरशद बाबू, बीमार पड़े आप तो दवा लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, सलमान जैसा जिद्दी होगा, बोलेगा नहीं लेंगे। अच्छा, दवा अगर दुश्मन की दुकान में हो तो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे? अरे बोलो ना भाई। लेंगे। दुश्मन की दुकान में दवा है फिर भी लेंगे? क्यों? अरे जिससे अब 2-4 सालों से बात नहीं की है, उसकी दवा, उसकी दुकान से दवा लोगे? तो आप कहोगे जिंदगी बचाने के लिए बड़ी से बड़ी दुश्मनी भूल जाऊंगा, दवा लूंगा, इसलिए कि जिंदगी बचानी है। मेरे अजीज, बलियावी की जिंदगी का सिर्फ एक मिशन है, और अपनी कौम के बच्चों को, बुजुर्गों से हर रात आंसुओं के धार से बलियावी कहता है, मेरे अजीज, इतनी मेहनत करके पढ़ो, इतनी मेहनत करके पढ़ो कि बीमार मुल्क के लिए दवा बन जाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप सुभान अल्लाह। कहोगे सबूत क्या है? तो मैं कहूंगा भारत का डिफेंस बीमार था। पाकिस्तान का अब्दुल कदीर भारत को आंखें दिखा रहा था। बीमार डिफेंस की दवा का नाम APJ अब्दुल कलाम था। वाह 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 वाह। ढूंढ करके लाना पड़ा और कहना पड़ा, APJ अब्दुल कलाम जिन सरहदों की आजादी के लिए मदरसे का पढ़ा हुआ अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, वो मुल्क खतरे में है। दवा तुम हो, दवा तुम हो। मेरी अजीज, साइंस में जाओ तो बीमार साइंस की दवा बनो, डिफेंस में जाओ तो बीमार डिफेंस की दवा बनो, सियासत में जाओ तो आवारा सियासत को कंट्रोल करने की दवा बनो, और पार्लियामेंट और असेंबली में जाओ तो अपनी नस्लों के, बीमार नस्लों की सेहत की दवा बन जाओ। उस पर कोई कंप्रोमाइज मत करना। उसी मदरसे का पढ़ा हुआ, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अरशदुल कादरी का पाला हुआ, हुजूर ताजुश शरीया की दुआओं की छतरी में जीने वाला
एक किसान का बेटा रोज यही काम कर रहा। हम आपसे विनती करेंगे, इस मोबाइल के डब्बे ने मेरे घर की आबरू लूट ली। आज तक हम बिरयानी का मजा समझ पाए, न इश्क नबी का मजा समझ पाए, न इस्लाम का मजा समझ पाए, न हालात का मजा समझ पाए, न सत्ता का मजा समझ पाए। जमीन बेचकर बिरयानी खाने वाली कौमों की औलादों की उम्रें लंबी नहीं होती है, नहीं होती है। जमीन बेचवा करके किसी गरीब बेटी के बाप की हाय बटोर कर जहेज में 5 लाख रुपया और बाइक लेने वालों की याद रखना, औलादे रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं देख सकती हैं। बेशक। इसलिए मेरा कहना है, निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, और इतना सस्ता कर दो कि गुनाह महंगा हो जाए। निकाह बेशक। सस्ता कर दो, गुनाह महंगा हो जाए। और जिस दिन ये काम कर दोगे, उस दिन बेटियां बोझ नहीं बनेगी। बेटियों के पैदाइश के बाद जश्न मनेगा, जश्न मनेगा। वाह वाह वाह। लेकिन आवारा माहौल ने, बेटा बेचने की चलन ने, औलादों की आवारगी ने, चले जाओ मुसलमानों के गांव मोहल्लों में, देख लो क्या तमाशा है साहब। लामा रफीक साहब, बिहार के कोने कोने से भोर में अक्सर पटना पहुंचता हूं। 3 साल पहले का वाकया है। लौट रहा था जंदाहा की तरफ से, हाजीपुर जैसे ही इन कर रहा हूं, देख रहा हूं कि बच्चे दौड़ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में तो दौड़ रहे हैं। बलियावी की गाड़ी का नंबर पहचानते बच्चे, मुसलमानों के बच्चे नहीं थे, बिरादराने वतन के बच्चे थे। नंबर देख के बच्चों ने हाथ दिया। मैंने कहा क्या बात है बाबू? बच्चे सब पसीने में शराबोर हैं। वो बच्चे कह रहे हैं अंकल, बलियावी अंकल है। मैंने कहा जी बाबू बताओ। अंकल, बिहार पुलिस की वैकेंसी जो आ रही है कैंसिल नहीं ना होगी? एक तरफ हमारे बरादराने वतन के बच्चों की चलन और उनकी जिंदगी शैली देख लो, और दूसरी तरफ आप अपनी आबादी के बच्चों की जीवन शैली देख लो। रात को 2 बजे तक मोबाइल के डब्बों में उलझेगा और सुबह 9 बजे तक सोएगा। और वो कौम जाए कि पीर साहब बरकत की ताबीज दे दो। अरे ताबीज तो छोड़ो ना, गर्दन में बांध कर कुरान घूमते रहो, बांध कर घूमते रहो। जो कौम अपनी नस्लों के लिए कोई नक्शा ना बना सके, उस कौम की जिंदगी का लंबा मुस्तकबिल नहीं होता। इसलिए मेरे अजीज, हम अपने जवानों से कहेंगे और मदरसे के मुंतजमा और तीनों गांव के जिम्मेदारान से कहेंगे कि कोई एक मॉडल तो आप दे दो, कोई एक मॉडल दे दो। सीवान और गोपालगंज की कल वाली गरीबी नहीं है, मुझे खूब पता है, बचपना बीता है इसी सीवान में। मेरे भाई, पहले 1 बिगहा में 3 बोझ गेहूं होता था तो लोग बड़ा खुश होते थे। क्या हजरत? 1 बिगहा में 3 बोझ तो लोग बहुत खुश होते थे। बहुत जमाने के बाद मुझको बचपने में देखा था इन्होंने छपरा जलालपुर में, जब मैं अल्लामा राशिदुल कादरी मामू के साथ आया था। उस दौर में इन्होंने हमको देखा, पहचान लिए। जिस कौम के बच्चे रात को 12 बजे 2 बजे तक मोबाइल के डब्बे में उलझे हों, अल्लाह की पनाह, बचा सकते हो तो बचा लो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में, आपकी दौलत में, आपके ईमान में बरकतें अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।